वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है दैट व्हाट आर द एक्सपेंसेस डू वी नीड टू कम दुबई इन 2023। तो हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस की नीड होगी अगर हम प्लान कर रहे हैं अपना विजिट वीज़ा दुबई के लिए, जॉब के लिए आना चाह रहे हैं या फिर किसी और पर्पज़ से आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ पे आपका कितना खर्च बैठ सकता है। तो उसी के बारे में आज मैं सारा डिस्कशन करूँगी। सो इसलिए वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर हम कभी भी दुबई की ट्रिप जो है वो प्लान करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। लाइक हम कौन कौन से एक्सपेंसेस वहाँ पे देखने वाले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल खर्चा करते हो तो उसी के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप चाहते हो एक अफोर्डेबल आप ट्रिप चाहते हो, चाहे वो आप घूमने के लिए चाहते हो या फिर आप कोई भी जॉब पर्पज़ के लिए आना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि अफोर्डेबल हो, जिसमें ये है आपका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और आप विजिट भी कर आओ और आपके सारे काम भी हो जाएं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी। दोनों चीज़ बताऊँगी, हाई एंड भी बताऊंगी और आपका जो अफोर्डेबल प्राइस हो सकता है वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो होता है हमारा टाइम। आप कौन से टाइम में आ रहे हो, टाइम इन द सेंस कि आप कौन से सीजन में आ रहे हो। सीजन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप ठंड के टाइम पर आते हो तो आपका जो वीज़ा होता है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन अगर आप यही थोड़े गर्मी के टाइम पर आ रहे हो या कोई ऐसे सीजन में आ रहे हो, लाइक अगर आप ईद के टाइम पर आ रहे हो या तो कोई आपका फेस्टिवल है उस टाइम पे अगर आप आ रहे हो, तो जो प्राइजेस होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। यही आप नॉर्मल डेज में आ रहे हो तो जो प्राइजेस होते हैं वो आपके जो होते हैं अफोर्डेबल हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है लेवल ऑफ लग्जरी यू डिजायर। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको एक लग्जूरियस आप ट्रिप प्लान करो तो उसके लिए आपको जो है ज्यादा पैसा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप यही अगर अफोर्डेबल में लेकर चलोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा कम पैसा लगेगा। एक्टिविटीज यू आर प्लान टू डू, मतलब अगर कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं लाइक आप घूमना ज़्यादा पसंद करते हो तो आप जो हो बहुत सारी चीज़ें घूमना पसंद करोगे। आप बुर्ज खलीफा पे भी जाओगे, आप डेजर्ट सफारी पे भी जाओगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पैसे भी वहाँ पर होते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी भी ट्रिप को अगर आप प्लान कर रहे हो, दुबई के लिए प्लान कर रहे हो, तब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले होता है आपका वीज़ा, फिर आपका होता है आपकी फ्लाइट, फिर होता है आपका अकोमोडेशन, फिर होता है आपका फूड एंड ड्रिंक्स का ट्रांसपोर्टेशन एंड आपकी एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रख के करोगे तो आप सारा अच्छे से प्लान कर पाओगे कि आपको कितना पैसा कहाँ पर करना है खर्च। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रिप एक अफोर्डेबल प्राइस में भी अरेंज कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही एंड बताऊंगी, हाई एंड भी बताऊंगी और एक अफोर्डेबल भी बताऊंगी। तो जो लोग घूमने आना चाहते हैं और अच्छा खर्चा कर सकते हैं तो वो हाई एंड चुन सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें अफोर्डेबल प्राइस में वो यहाँ पे ट्रिप प्लान करें तो आप वो चूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्लाइट्स की बात करेंगे, लाइक अगर हमने फ्लाइट बुक करनी है तो हमें कौन सी बुक करनी होगी। जो हमारी हाई एंड होगी तो वो होती है हमारी एयर इंडिया, एमिरेट्स, ये सारी फ्लाइट्स रहेंगी। और अगर हम अफोर्डेबल प्राइस में एक फ्लाइट बुक करते हैं तो वो हमारी होती है इंडिगो। लाइक इस तरीके से आपको सारी फ्लाइट्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको आई थिंक वो लोग खाना प्रोवाइड नहीं करते हैं फ्लाइट के अंदर, आपको डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप ये हाई एंड वाली फ्लाइट्स लेते हैं तो उसमें आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और फ्लाइट्स का भी डिपेंड करता है कि अगर आप कोई ऐसे सीजन में आ रहे हो जहां पर फ्लाइट्स के जो प्राइजेस हैं वो डाउन होते हैं। लाइक अगर आप ईद से पहले प्लान कर रहे हो तो जो एयर इंडिया के प्राइसेस होंगे या एमिरेट्स के प्राइसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईद जो होती है वो कोई भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता है, अपनी ही कंट्री में जाके सेलिब्रेट करते हैं। जब आप दुबई से इंडिया के लिए ट्रैवल करोगे तो आपका टिकट महंगा होगा, बट अगर आप इंडिया से दुबई के लिए प्लान कर रहे हो उस टाइम पर, ईद से पहले के टाइम पर, तब आपके जो फ्लाइट टिकट होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। अगर हम ईद के बाद प्लान कर रहे हैं अपना इंडिया से दुबई आना, तब जो फ्लाइट होगी एयर इंडिया या एमिरेट्स वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। लेकिन अगर यही आप प्लान कर रहे हो उस टाइम पर, ईद के बाद प्लान कर रहे हो दुबई से इंडिया जाने का, तब आपके जो फ्लाइट के प्राइसेस होंगे वो डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप फ्लाइट बुक करेंगे तो पहले सारी चीज़ें टैली कर लेंगे, लाइक उसकी कॉस्ट टैली कर लेंगे, सीजन कौन सा चल रहा है वो टैली कर लेंगे, कौन से सिटी में आप लोग प्लान कर रहे हैं आना, क्योंकि अबू धाबी और शारजा अगर आप प्लान कर रहे हैं तब आपको जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप इंडिया से शारजा या अबू धाबी आते हैं तब आपके लिए जो प्राइजेस होते हैं फ्लाइट्स के वो थोड़े से कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली दुबई आने के लिए।
ये बात तो हो गई हमारी फ्लाइट की। अब बात कर लेते हैं हम अपने वीज़ा की कि दुबई आने के लिए सिर्फ टिकट ही काफ़ी नहीं होता है, आपको वीज़ा भी लगवाना पड़ता है, तभी आप दुबई आते हैं। अगर आप 1 मंथ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं दुबई आने का, तब आपको जो वीज़ा की कॉस्ट होगी वो 8,000 to 9,000 पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 8 to 9,000 आपकी वीज़ा की कॉस्ट होगी। और फ्लाइट की कॉस्ट की अगर हम बात करें 15 to 20,000 आपकी फ्लाइट की कॉस्ट होगी। ठीक है, ये मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ। हाई एंड भी अगर आप लेके जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके हो जाएगा। अगर आप 25 to 30,000 का भी फ्लाइट बुक करते हैं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट अगर वही बात मैं बोलूँ कि सीजन के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका जो फ्लाइट का रेंज होगा वो 15 to 20 ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके अकोमोडेशन की। अगर आप अकोमोडेशन चूज करोगे तो अगर आप होटल चूज करते हो तो वो आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। डाउनटाउन मरीना या JBR के साइड आप चूज कर रहे हो तो आपका जो होटल है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। यही अगर आप नॉर्मल होटल भी लेकर चलते हो जो कि आपका डेरा बर्ड दुबई यहाँ पर है, तब आपका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यही चीज़ मैं अगर अफोर्डेबल साइड में बताऊंगी तो वो है आपका शेयरिंग। मतलब अगर आप शेयरिंग में चूज करते हो, रहना पसंद करते हो, तब आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपका अगर मैं बात करूँ जो बंकर बेड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पर हो तब आपका जो 1 मंथ का जो पे होता है 12,000 रुपीज हो जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा चीप है। अब बात कर लेते हैं आपके फूड एंड ड्रिंक्स की। सारी बातें हो चुकी हैं आपकी फ्लाइट की, आपके वीजा की, आपके अकोमोडेशन की। अब आपकी बात आती है कि आपको खाना कहाँ खाना है। यही चीज अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। यही अगर आप घर में बनाते हैं, शेयरिंग में बनाएंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे शेयरिंग में खाना भी बनाते हैं तब आपका बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। अगर मैं बात आपका 5,000 रुपीज़ से 6,000 रुपीज़ तक का पर मंथ का आपका खाने का खर्चा आता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चीप है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें घर पर कर रहे हो, मतलब आप शेयरिंग में कर रहे हो, तब आपका पॉसिबल है। बट अगर आप बाहर जाकर देखोगे तब आपका पर डे का बहुत ज़्यादा पैसा आता है। तब आपका पर डे का आई थिंक 1,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। उन लोगों के लिए महंगा पड़ जाता है जो एक अफोर्डेबल प्राइस में चूज करना चाहते हैं। तो अब आपका टिकट, वीज़ा, रहना, खाना सब कुछ हो चुका है। अब बात कर लेते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन की। मतलब अगर आप आए हो दुबई में तो ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब सर्च करोगे या कहीं घूमोगे, तब आपको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए। एक होता है हमारी टैक्सी। अगर आप टैक्सी चूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उसमें। अगर आप उसके अलावा मेट्रो या फिर बस चूज़ करते हो तब आपका बहुत कम खर्चा आता है। ठीक है, तो अगर हम टैक्सी की बात करें तो टैक्सी में अगर आप अगर एक दिन का लोगे तब आपका कम से कम 200 दिरहम तक तो खर्चा आना ही है, अगर आप सब जगह सर्च कर रहे हो तब। तो अगर हम यही बात करें मेट्रो की या फिर बस की तो मंथली आपका 100 दिरहम तक खर्चा आता है। ठीक है, 100 दिरहम जो होते हैं वो इंडियन आपके 2,000 रुपीज अप्रॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके 2,000 रुपीज जो होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में चले जाते हैं। मैं जैसे कि बात करूं टैक्सी की, तो टैक्सी में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि आपको जो है घर के पास से टैक्सी मिल जाती है, आप वहीं से बैठ के कहीं भी सर्चिंग के लिए निकल सकते हो। यही अगर बात करें मेट्रो की या बस की तो ऑब्वियसली इनके कहीं ना कहीं स्टैंड्स होते हैं। मेट्रो स्टेशन पे होती है और बस जो होती है वो बस स्टैंड पे होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे चल के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। बट ये है कि आपके जो पैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और ये चीज़ मैं लास्ट में ज़रूर बता रही हूँ, बट आपको ये है कि जो सिम है वो आपको सबसे पहले लेना है दुबई में एंटर होते के। वो सिम आपको पैसों में भी मिल सकता है और मे भी आपको वहाँ पे वो फ्री में भी प्रोवाइड करा दें। और सिम लेने के लिए आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट की नीड होती है, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, तो उसके लिए सिर्फ आपका पासपोर्ट ही आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो इसलिए आपको सिम भी बहुत ईजिली यहाँ पे मिल जाता है जब आपके पास आपका पासपोर्ट है। तो यहाँ पर आपका सारा जो कॉस्ट होता है, वीज़ा का है 9,000, टिकट का है 20,000, अकोमोडेशन का है 12,000, फूड एंड ड्रिंक्स है 9,000, ट्रांसपोर्टेशन है 4,500, एक्टिविटीज़ जितने भी आप करेंगे यहाँ पे उसमें आपका 6,000 अप्रॉक्स जा सकता है। और अगर आप सिम भी लेते हैं तो इसमें आपका जाएगा 1,100। तो टोटल कॉस्ट होती है आपकी 61,000।